नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार पंचायत चुनाव में इस बार नज़ारा बदला बदला सा है। प्रत्याशी इस बार डोर टू डोर कैंपेनिंग के साथ ही सोशल मीडिया का भी सहारा ले रहे हैं। तो वहीं अब तक आए चुनाव परिणामों से ये बात साफ हो चुकी है कि इस बार जनता साफ छवि और विकास को तरजीह देने वाले उम्मीदवारों पर दांव लगा रही है। राइस न्यूज बिहार पंचायत चुनाव पर लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। इसी क्रम में आज हम पहुंचे गोपालगंज की मछागर लच्छीराम पंचायत, जहां से इंजीनियर राजन गुप्ता मुखिया प्रत्याशी हैं। इंजीनियर राजन गुप्ता का परिवार पहले से ही राजनीति में रहा है। उनके भाई मुन्ना साहब पहले भी मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ चुके हैं। इंजीनियर राजन गुप्ता के बारे में उनके साथी कहते हैं कि उन्होंने इलाके में विकास के अनेकों काम करवाए हैं। सैकड़ों लोगों के राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन बनवाई है। कोरोना काल में जब पंचायत के बहुत से लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट था, तो इंजीनियर राजन गुप्ता ने उनकी घर घर जाकर मदद की। उनका कहना है कि अगर इंजीनियर राजन गुप्ता मुखिया बने तो मछागर लच्छीराम पंचायत में विकास की नई इबारत लिखी जाएगी। नमस्कार, मैं हूं रिपेश कुमार। राइस न्यूज में स्वागत है आपका। आज गोपालगंज जिला प्रखंड हथुआ पंचायत मछागर लच्छीराम में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे मुखिया प्रत्याशी इंजीनियर राजन गुप्ता ने यहाँ का चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। यहाँ पे राजन गुप्ता के मित्र भी मेरे सामने उपस्थित है। राजन गुप्ता इंजीनियर साहब की पत्नी भी अपने पंचायत में चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुकी है। मेरे सामने यहाँ राजन इंजीनियर का मित्र से हमने परिचय लेना चाहेंगे। अपना नाम बताएं। प्रदीप कुमार यादव जी। अपने पंचायत में चुनाव लड़ने की क्या उद्देश्य है? देखिए, सीधी सी बात है, उद्देश्य तो सभी का एक ही रहता है कि समुचित विकास करना है। जी। लेकिन राजन जी का शुरू से ही वो मृदभाषी रहे हैं। शुरू से ही पंचायत समाज के प्रति बहुत ही सचेत रहते हैं और उनका सीधा सा उद्देश्य है कि समाज हित में, लोगों के हित में सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको समाज के निचले तबके तक पहुंचाना। जो भी योजनाएं सरकार चला रही हैं उनको निस्वार्थ भाव से समाज के हर तबके तक पहुंचाना उनका अपना निजी स्वार्थ। अगर इंजीनियर राजन गुप्ता ने आपकी पंचायत में जनता ने उनका आशीर्वाद अगर माला पहनाने का काम करेगा तो किस तरह पंचायत को अपने बेहतर बनाने का काम करेंगे? भैया, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये तो बस औपचारिकता मात्र बस बच गई है। जी। हमारे इंजीनियर राजन साहब जी चुनाव जीत चुके हैं। जी। और उनको जनता ने अपना पूर्ण समर्थन आज नहीं, आज 5 साल पहले ही दे दिया था। क्योंकि 5 साल पहले भी उनके भाई चुनाव लड़ चुके हैं, जिनका नाम मुन्ना साहब है। जी। और आप और किसी की बाइक ले लीजिए, किसी का इंटरव्यू ले लीजिए, तो कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसी महिला, कोई ऐसा गरीब तबके का, कोई ऐसा मजदूर नहीं बचेगा जो राजन मुखिया के पक्ष में आपको ना अपना बात कहे। राजन मुखिया ने इन 5 सालों में जमीनी स्तर पे जितना काम किया है, पिछले 20 वर्षों में जो भी मुखिया प्रतिनिधि हमारे पंचायत के बने हैं, उन्होंने इतना काम नहीं किया। पूरी पंचायत की जनता राजन जी के साथ है। राजन गुप्ता जी शुरू से पंचायत में समाज सेवा करने का काम किए हैं। जी बिल्कुल। आप किसी से किस तरह से लोगों के प्रति समाज सेवा देने का काम किए थे? हम आपको बता रहे हैं। मैं राजन जी का बहुत खास मित्र हूँ। मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा हूँ। 5 साल जब पहले उनके भाई साहब मुन्ना साहब चुनाव हारे थे, उसी दिन से मैंने और राजन जी ने ये प्रण कर लिया था कि हम पंचायत का समुचित विकास करेंगे। और अपना योगदान उसी दिन से हम लोग दरवाजे घूम करके अपना लैपटॉप, अपना कंप्यूटर, अपना सब कुछ ले करके हमने अभी तक पूरे पंचायत में 1761 लोगों को व्यक्तिगत तौर पर जो भी सरकार द्वारा संचालित योजनाएं हैं, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, किसान सम्मान निधि, शौचालय, ये सब मैंने अपने घर से नहीं दिया। सरकार द्वारा संचालित योजनाएं हैं, लेकिन ये उन लोगों को जिनको हमारे पहले जो मुखिया प्रतिनिधि रहे हैं, इन लोगों ने इनको अपना पराया कह के छांट दिया था। ये मेरे अपने नहीं है, इनको योजना नहीं मिलनी चाहिए। उन लोगों को हमने दिलाने का काम किया है। पंचायत में कहीं भी भ्रमण करके पता कर सकते हैं कि 1761 लोग ऐसे हैं जिनको हमने व्यक्तिगत तौर पे जो उनके लिए योजनाएं थी हमने उनको दिलाने का काम किया। इसी बेस पे हम चुनाव लड़ रहे हैं और इसी बेस पे हमको जनता समर्थन भी कर रही है। आपके पंचायत में जैसे आपने बोले राशन कार्ड हुआ, बहुत सारे कामों पे आपने जनता का प्रति काम करने का काम किया है। जैसे पीएम आवास हुआ, उसके बारे में आपने नहीं जिक्र किया, उसके बारे में आपने क्या कहना चाहते थे? देखिए, पीएम आवास की सीधी सी बात है, वो हम उसको नहीं करवा सकते। जी। उसमें सरकार का सीधा लाभ बेनिफिशियरी के खाते में आता है डीबीटी के माध्यम से। लेकिन जो वृद्धा पेंशन का काम है, जो महिलाएं 60 साल के ऊपर की हो चुकी हैं, वो बार ब्लॉक में या मुखिया जी के घर पे चक्कर नहीं लगा सकती, क्योंकि वो वृद्ध हो चुकी हैं। तो उनके दरवाजे पे जाके हम उनका फॉर्म फिलअप करके ऑनलाइन करवा के उनको ये लाभ हम दिलवा सकते हैं। लेकिन जो आप पीएम आवास की बात करें, ये मुखिया बनने के बाद हम लोग का प्रण है कि जो भी योग्य लोग होंगे
उनको एक एक जन को ढूंढ ढूंढ के जितने लोग भी पंचायत में योग्य मिलेंगे सबको पीएम आवास दिलवाया जाएगा। जी जी। अभी आपके पंचायत में जैसे शिक्षा हुआ, आप खेल कूद ग्राम युवाओं यहाँ पे मौजूद हैं, युवाओं के लिए आपने क्या सोच बना रखा है अपने? देखिए, हमारा पंचायत 20 सालों से ऐसे लोगों के हाथों में रहा है जिन्होंने सिर्फ अपने पढ़ाई की राजनीति की है। आज तक उन्होंने शिक्षा के बारे में या युवाओं के बारे में उनके प्रति उनका कोई सोच क्लियर नहीं, उनका विजन क्लियर नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने अब तक 20 सालों में आप अगल बगल के पंचायत में जाएंगे तो सारे पंचायत हाईटेक हो चुके हैं, सबके यहाँ के रोड अच्छे हैं, सबके यहाँ की शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो चुकी है। लेकिन हमारे यहाँ उन्होंने अभी तक जितने भी लोग हैं सिर्फ उन लोगों को राशन किरासन BPL में ही उलझा के रखा है। उनकी सोच तो युवाओं के प्रति नदारद है। शिक्षा के प्रति तो वो खुद नहीं जानते हैं, क्योंकि पता नहीं वो शिक्षित कितने हैं, क्या है मुझे नहीं पता। लेकिन अगर शिक्षित वो होते तो शिक्षा के प्रति उनकी उदासीनता नहीं होती। तो हमारा और हमारे दोस्त इंजीनियर राजन जी का सीधा सा सबसे पहले सुधार जो हम काम करेंगे वो शिक्षा के तंत्र पे ही करेंगे। क्योंकि अगर हमारा गांव शिक्षित होगा तो हमारा पंचायत शिक्षित होगा, हमारा पंचायत शिक्षित होगा तो हमारा समाज शिक्षित होगा, और शिक्षित समाज के साथ ही किसी भी समाज का कल्याण हो सकता है। बिना पढ़े लिखे समाज। कोरोना जैसा महामारी बीमारी में आपके पंचायत में राजन गुप्ता ने किस तरह से लोगों को समझाने और देने का काम किया था? ये चीज़ तो मैं उनका मित्र हूँ, अगर मैं कहूँगा तो सारी जनता या और भी लोग कहेंगे कि अपने मुंह मिट्ठू बनना होता है। आप ये पंचायत में कहीं भी ढूंढ के कहीं भी घूम के पता कर सकते हैं कि पूरे कोरोना काल में इस वर्ष भी विगत वर्ष भी अगर किसी ने दरवाजे तक पहुंच के जन जन की समस्या सुना, जन जन के समस्याओं का समाधान किया, तो एकमात्र इंजीनियर राजन गुप्ता था। बाकी जितने जनप्रतिनिधि थे सब अपने अपने घर में अंडरग्राउंड हो गए थे। उनको डर था कि मुझे भी कोरोना हो जाएगा। आप यहीं बगल में बरौली मोहल्ला जाके पता कर लीजिएगा, एक महिला की डेथ हो गई थी हमारे यहाँ। उसके घर के लोग उसके डेड बॉडी को नहीं छू रहे थे कि इसको कोरोना है। हमारे मित्र इंजीनियर राजन गुप्ता जी वहाँ पे गए, उनके डेड बॉडी को एम्बुलेंस से नीचे उतारा, अपने हाथों से नहलवाया, अपने हाथों से सारा उनका दाह संस्कार किया था। क्या आप जाके बरौली मोहल्ले पता कर सकते हैं, हमारे गांव के एक पार्ट है। क्या लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा, एराई न्यूज में पंचायत को जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं पंचायत राज में थागल श्याम जनता से एक हाथ जोड़ कर अपील करना चाहूँगा कि भैया आपने 20 साल अलग अलग जनप्रतिनिधियों को चुना, आपने उनके लिए वोट दिया। इस बार मेरा सबसे निवेदन है कि आप अपने लिए वोट करो, अपने पंचायत के एक शिक्षित सुयोग्य मृदभाषी, और कहीं से कोई समस्या नहीं होगी आपके साथ अगर आप इनको वोट करोगे तो। पंचायत का समुचित सर्वांगीण विकास क्या होता है, कहने को तो पोस्टर पे सभी ने लिखवा रखा है कि शिक्षित हैं, सुयोग्य हैं, मृदभाषी हैं, कर्मठ हैं, लेकिन आपका चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह पुल छाप है। फूल साहब सारे लोग बटन दबाकर विजय बनाएंगे। बिल्कुल बनाएंगे। मेरे सामने यहाँ पे राजन गुप्ता को पत्नी मौजूद है, इनसे भी हम कुछ परिचय लेना चाहेंगे। किस तरह से महिलाओं के इन्हें गाथा कर एक अपने फील्ड वर्क करना चाहती है, अपने पंचायत में करना चाहती है, इसके बारे में क्या करना चाहती है? अपना नाम बताइए। आपने राजन गुप्ता जी आपके चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बारे में किस तरह से अपने काम करने के अपने पंचायत में दिखाने का काम करेंगे? लोग सर्वांगीण विकास करने का काम करेंगे। महिलाओं के लिए जैसे वृद्धा पेंशन हुआ, राशन कार्ड हुआ, किस तरह आप दिलवाने का काम करेगी? जो लोग योग्य हैं, जो लोग सबको वो हिसाब से आप लोग दिलवाएंगे। यहाँ पे राजन गुप्ता को पत्नी ने बोल रही है, अगर वे पंचायत में अगर चुनाव हमने जीतते हैं तो मैंने यहाँ विकास करेंगे। मेरे सामने कुछ यहाँ पे जनता की आवाज लेना चाहेंगे, मेरे सामने उपस्थित हैं, इनसे भी हम परिचय लेना चाहेंगे। अपना नाम बताएं। रामनाथ गुप्ता। आपने राजन गुप्ता को अभी मुखिया बनाएंगे? जरूर। जब राजन गुप्ता जी मुखिया बनेंगे तो क्या अपने विकास करेंगे पंचायत में? विकास जरूर करेंगे। हाँ, 5 साल पहले से हमारे मुखिया जी काम कर रहे हैं। अच्छा। उसके बाद अब जनता बात कर लीजिए, सेवा में जरूर लगेगा। मेरे सामने यहाँ जनता की आवाज लेना चाहेंगे, मेरे सामने उपस्थित है। अपना नाम बताएं। सागर साहब। तो जोर से बोलिए। सागर साहब। राजन गुप्ता को आपने जिताएंगे? जी बिल्कुल जिताएंगे। राजन गुप्ता जी को चुनाव चिन्ह क्या है? फूल छाप। आपने फूल छाप पर बटन दबाकर विजय बनाएंगे? बिल्कुल। जब राजन गुप्ता ने जीतेंगे तो क्या यहाँ पे विकास करेंगे अपने पंचायत में? हाँ, हर चीज का विकास करेंगे, पूरा विश्वास है हमें। पंचायती चुनाव में राजन गुप्ता जी ने चुनाव लड़ रहे हैं, क्या राजन गुप्ता को आप लोग जिताएंगे? क्या राजन गुप्ता जीतेंगे तो काम करेंगे? अच्छा। पहले से भी सुने में आ रहा था अपने पंचायत के लिए वो काम किए हैं, समाज सेवा करने का काम किए हैं, क्या ऐसा बात है? किए हैं, काम करेंगे? जी काम करेंगे। अपना नाम बताइए। उमेश। राजन गुप्ता को जिताइएगा? जी हम जिताएंगे। जीतेंगे तो काम करेंगे? हाँ, काम तो जरूर करेंगे। मेरे सामने कुछ महिला भी हैं, यहाँ पे भी मैंने इनसे परिचय लेना चाहेंगे। अपना नाम बताइए।
रिंकू देवी, राजन गुप्ता जी ने अब की बार चुनाव लड़ रहे हैं अपने पंचायत में, क्या राजन गुप्ता को आप लोग जिताइएगा? क्या राजन गुप्ता जीतेंगे तो क्या आप लोग विकास करेंगे आप लोगों के लिए? सारे समस्या को दूर करेंगे? जी जी। मेरे यहाँ सामने मेरे महिलाएं, अपना नाम बताएं। राजन गुप्ता जी को किस तरह से अपने पंचायत में जिताने का प्रयास कीजिएगा? जिताइएगा? राजन गुप्ता को चुनाव चिन्ह क्या है? फूल छाप पर बटन दबाकर विजयी बनाएंगे। जब राजन गुप्ता जीतेंगे तो क्या पंचायत में विकास करेंगे? करेंगे। मेरे सामने यहाँ उपस्थित है, अपना नाम बताएं। सैफुल खातून। जी जी। राजन गुप्ता को जिताइएगा? जरूर जिताएंगे। जीतेंगे तो आप लोग गरीबों को देखने का काम करेंगे? बहुत देखते हैं, हाँ। देखते हुए हैं, देखेंगे। अपना नाम बताएं। हमारा नाम मुकेश आलम है। जी जी। अभी राजन गुप्ता अपने पंचायत में चुनाव लड़ रहे हैं जी। क्या आपने राजन गुप्ता को जिताएंगे तो क्या राजन गुप्ता विकास करेंगे? जी, विकास करेंगे। वो अच्छे इंसान हैं और हम लोग को वही चाहिए, विकास चाहिए। जी जी। और किस तरह से राजन गुप्ता ने अपने पंचायत को किस तरह से विकास करने का काम करेंगे? अभी जो मुखिया नहीं थे, अभी 2100 आदमी का वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, किसानी का फंड दिलवाए हैं। जी जी। हर आदमी को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन दिलवाए हैं। इसलिए आप लोग राजन गुप्ता को जिताने का काम करेंगे? जी। मेरे सामने यहाँ पे पब्लिक आवाज लेने चाहेंगे, अपना नाम बताओ। जो हमारा मंटू यादव नाम है। जी जी। राजन गुप्ता को अपने पंचायत में जिताएंगे? हाँ जी, हम राजन गुप्ता को जिताएंगे इसलिए हाँ। कि जो किसान के लिए जो काम किया है जी जी। वो दूसरा कोई नहीं किया है। जब राजन गुप्ता ने मुखिया भी नहीं थे नहीं तभी थे। भी आपने जनता के प्रति वो काम करने का काम किया, उतना काम किया है, इसलिए आप लोग राजन गुप्ता को हम जिताएंगे? लोग राजन गुप्ता को जिताएंगे। और आगे हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग के लिए बहुत काम करेंगे मुखिया जी। जी जी। मेरे सामने अपना नाम बताएं। मेरा नाम संजय अभी पंचायत में राजन गुप्ता ने चुनाव लड़ रहा है जी। मुखिया पद के लिए, क्या राजन गुप्ता को जिताएंगे? जी सर, इसलिए हम लोग जिताएंगे। मुखिया नहीं रहते हुए 5 साल से पंचायत में लगे हुए हैं और बहुत आदमी को लाभ दिलवाए हैं। जी जी। राजन गुप्ता को चुनाव चिन्ह क्या है? फूल छाप। फूल छाप पर बटन दबाएंगे, जी। राजन गुप्ता को जिताएंगे हम लोग अपने? एक एक ईंट मांग करके पुल बनाएंगे। जी जी। मेरे सामने यहाँ उपस्थित है, इनसे भी परिचय लेना चाहेंगे, अपना नाम बताएं। राजन गुप्ता जी अपने पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं मुखिया पद के लिए, क्या राजन गुप्ता को जिताएंगे? क्या राजन गुप्ता जीतेंगे तो आप लोग का काम करेंगे? सारे शुक्र लाइन है प्रयास करेंगे। मुखिया नहीं रहते हुए भी वो इतना आधा गांव का काम किए हैं जिसका हिसाब नहीं। वो लोग मुखिया रह करके क्या किए हैं? और जब बिना मुखिया का सब लोग आधार कार्ड, वृद्धा पेंशन सब कुछ करा बनवा करके दिए हैं। आधा गांव सब कोई जा करके अपना अपना घर में जा करके लोग बनाया है पूरा गांव का। जी जी। इसलिए आपने राजन गुप्ता को जिताएंगे? हाँ। मेरे सामने यहाँ पे उपस्थित है, यहाँ पे भी हमने परिचय लेना चाहेंगे, अपना नाम अभी राजन गुप्ता जी को किस तरह से जिताना चाहते हैं? राजन गुप्ता जी जीतेंगे तो आप लोग का काम करेंगे? वो तो पहले से ही कर रहे हैं। जी जी। पहले से 5 साल 4-5 साल हो गया। राजन गुप्ता का चुनाव चिन्ह क्या है? फूल छाप है। अपने पुल छाप पर बटन दबाना चाहते हैं, राजन गुप्ता को जिताना चाहते हैं।